प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए। एक बार फिर से उसने ये मुमकिन किया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को इस दिन के सेशन में शेयर कर सकूं। आज का जो संदेश है मेरा वो है परमेश्वर की आशीषों की बारिश, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एवरी टाइम people ask me how we will receive the blessings, when we will receive the blessings. Brother, please pray for the blessings. हमेशा लोग पूछते हैं कब आशीषें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्यों नहीं मिल रही हैं। The Bible says like this. In the Old Testament, पुराने नियम में बाइबल इस प्रकार से कहती है। The book of Ezekiel, verse 26 and 27. यहेजकेल की पत्री पुराने नियम में उसकी 26वीं और 27वीं आयत। I will bless my people and their homes अराउंड माई होली हिल। मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा, मैं उनके घरों पर आशीष दूंगा। शर्त यह है, जो समझने वाली बात है, अराउंड माई होली हिल, जो मेरे पवित्र पर्वत के नजदीक होंगे, जो मेरे पवित्र स्थान के नजदीक होंगे, जो मेरी पवित्र उपस्थिति के नजदीक होंगे। I will bless them. I shall send the holy powers. I shall send the power of blessings. I shall send the showers of blessings. मैं सामर्थ की बारिश करूंगा, मैं अनुग्रह की बारिश करूंगा, मैं दया की बारिश करूंगा, मैं अपने करुणा की बारिश करूंगा, मैं अपनी बुद्धिमानी की बारिश करूंगा, मैं हर वो चीज दूंगा जो तुम्हारी जरूरत है। रोग में चंगाई की बारिश करूंगा। जब चारों तरफ अकाल पड़ा होगा तब मैं मेह बरसाऊंगा। इट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। देयर विल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आशीषों की बारिश होगी। Ezekiel chapter 34 verse 27 says, यहेजकेल 34वां अध्याय 27वीं आयत कहती है, The orchards and the fields of my people will yield. मेरे लोगों के बाग, खेती सब पर आशीष होगी। तुम्हारे कारोबार पर आशीष होगी। तुम्हारी खेती को परमेश्वर सींचेगा। मैं उन परिवारों से बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि औलाद पैदा नहीं हो रही है, जो ये कहते हैं, जो बहनें मुझसे कहती हैं कि कोई नली जाम है, कोई कहता है कि हमारे अंदर ग्रोथ रेट कम है। मैं आपको बता दूं, आपके गर्भ में फिलोपिन ट्यूब्स ब्लॉक है, जनरेशन रेट कम है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। द बाइबल सेज, आई विल सेंड द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड द क्रॉप which you will be reaping, that will be इन बम्पर। अत्यधिक आशीषें परमेश्वर देना चाहता है। हमसे कुछ लोगों ने कल बातचीत करी, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे हमारी कमाई बहुत कम है, हम परेशान हैं।
मैंने बड़ी छोटी सी बात पूछी, आखिरी बार प्रार्थना कब करी थी? They didn't have any answer. प्रार्थना करिए, उस छोटे सी कमाई में से परमेश्वर का बीज निकालिए, अपने समय में से परमेश्वर का समय निकालिए, अपने दिल में सिर्फ अपने परिवार को मत रखिए, परमेश्वर को जगह दीजिए। यू विल सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाओगे। किसी ने कहा औलादे नहीं होती, किसी ने कहा घर के खर्चे नहीं चलते, किसी ने कहा घर में इनडिसिप्लिन है, हमें पता ही नहीं होता झगड़े कब हो जाते हैं, क्यों लड़ाइयां हो रही हैं घर के अंदर। लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, बट व्हाट डज बाइबल से? बाइबल कहती है, आई विल ब्लेस माई पीपल एंड देयर होम्स। I will bless my people and their homes. I will bless my people and their homes. What is in the home? घर के अंदर कौन है? घर के अंदर परिवार है, घर के अंदर बच्चे हैं, घर के अंदर घर के बुजुर्ग हैं, घर के अंदर आप हैं, आपके जीवन साथी हैं। ये घर है। धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में परमेश्वर ने आशीषों को देने की बातचीत नहीं करी है। गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, धर्मशाला, नो। 5 स्टार होटल्स, परमेश्वर ने कहीं आशीष देने की बात नहीं करी। परमेश्वर ने कहा, आई विल ब्लेस यू एंड योर होम। मैं तुझे और तेरे घर में आशीष दूंगा। तू और तेरा घर मेरे समीप होना चाहिए। इट शुड बी अराउंड माई होलीनेस। मेरी पवित्रता के सीमाओं के अंदर तू, तेरा घराना और तेरा घर पाया जाना चाहिए। आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। I will send the rains of blessings. मैं आशीषों की बारिश भेजूंगा। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, The Lord will bless you in the book of Numbers. गिनती की पुस्तक के अंदर बाइबल कहती है, The Lord will bless you and watch over you. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा और तुम्हारी निगहबानी करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, हर वक्त तुम्हें देखेगा। जो हर वक्त देखता है वो देखभाल करता है। He will take care of you. He will bless you. Long time ago, I remember one you can say an incident, एक घटना हुई मेरे साथ। मैं बिहार के साइड में बॉर्डर एरिया के अंदर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने गया। चंपारण जिला है वो। कई साल से वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। लोगों ने सूखा नहीं देखा था कि सूखा कैसा होता है। त्राही त्राही मची हुई थी। मवेशी, जो पालतू जानवर होते हैं, वो मर रहे थे। फसलें नहीं हो रही थी। वो एक ऐसा एरिया जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है ज्यादा। क्रॉप डिपेंडेंट इकोनॉमी है वहां पर। फसल होती है तो लोगों के हाथ में, मुट्ठी में पैसा आता है। The people were in great trouble. वहां के लोग बहुत दुख में, परेशानी से जिंदगी जी रहे थे। 3 साल लगातार सूखे को बीत चुके थे।
चौथे साल में मैं वहां पर एक कन्वेंशन बोलने के लिए गया था। वहां के लोगों ने मुझसे कहा, ब्रदर प्रार्थना करिए कि बारिश हो जाए। हम उस बड़े मैदान के खुले हुए मंच पर बैठे हुए थे। लोगों ने कहा, यहां के लोग त्राही त्राही मची है, लोग परेशान हैं, प्लीज प्रार्थना करें कि बारिश हो जाए। मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना करी, सिर्फ इतना कहा, हे मेरे परमेश्वर, अपने लोगों के दुखों को देख, सी देयर टीयर्स। जिन लोगों ने मुझसे बात करी थी वो खुद बहुत दुखी थे, उनकी आंखों के आंसुओं को देख, उनके दिल फटे पड़ रहे हैं, जमीन फट रही है, इसको पानी की जरूरत है, बारिश भेज दीजिए प्रभु, बारिश भेज दीजिए। अभी मैंने आमीन नहीं बोला था, अभी आमीन नहीं बोला था, अचानक जोर से बिजली कड़की, न जाने कहां से बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। आई विल सेंड द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हमारी खड़े पूरे भरा हुआ मैदान, खुला हुआ मैदान, हमें प्रार्थना करनी पड़ी, प्रभु बारिश रोक दीजिए, अभी तो हमने वचन का प्रचार करना है, अभी हम वचन का प्रचार करेंगे, प्रभु बारिश रोक दीजिए। पूरे समय बादल रहे, बारिश रुक गई। यह प्रार्थना करीब हमने 6:30 बजे शाम को करी थी। सभा को खत्म होते होते करीब 11, 11:30 बज गया। अगले दिन सुबह लोगों ने मुझे बताया 1 बजे रात से लेकर के सुबह 7 बजे तक मूसलाधार बारिश होती रही। यानी जब तक सुसमाचार सुनने वाले भक्त प्रभु के अपने घरों को वापस नहीं हो गए, तब तक परमेश्वर ने बारिश को रोक के रखा। और 1 बजे परमेश्वर ने रात में सुबह 7 बजे तक आसमान के झरोखे खोल दिए। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। गॉड नोज हाउ टू स्टॉप and how to open the showers of blessings. मेरा परमेश्वर जानता है झरोकों को कब खोला जाता है, झरोकों को कैसे बंद किया जाता है। For continuous 5 days I was in that city. 5 दिन लगातार मैं उस नगर में था। 5 दिन बारिश होती थी और शाम को जब हमारी सभा का समय होता था, उस एरिया में बहुत सारे हवा में उड़ने वाले कीड़े, मच्छर, ना जाने क्या क्या चीजें। लेकिन मैं आपको बताऊं, शाम को मौसम इतना सुहाना हो जाता था, ठंडी हवाएं चलती थी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई मच्छर किसी को तंग नहीं करता था। God will stop the bitterness coming in your life. परमेश्वर उस तमाम चुभन को और कड़वाहट को जो तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है उसको रोक देगा। He will bless you with the showers of blessings. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है in Hebrew chapter 11 verse 6, इब्रानियों 11वां अध्याय 6 आयत में, anyone who comes to him must believe that he exists. यदि कोई परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना करने आए, तो उसे इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रार्थना के समय वो मेरे कमरे में है,
प्रार्थना के समय वो उस स्थान पर है जहां पर मैं हूं। हिज एग्जिस्टेंस इज कंपल्सरी, उसका वहां पर होना जरूरी है। एंड ही रिवार्ड्स दोज हु अर्नेस्टली सीक हिम, और वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आशीषित करता है, जवाब देता है, जो बेचैनी के साथ उसका इंतजार करते हैं, बेसब्री के साथ उसको ढूंढते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तेरी उपस्थिति के बिना मेरी प्रार्थना बेकार है। God is going to send showers of blessings upon you. परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की बारिश भेजने वाला है। परमेश्वर आशीषों की बारिश उनकी जिंदगियों में भेजना चाहता है जो उसकी पवित्र शहरपनाह के नजदीक है। The orchards and fields of my people will yield bumper crops and everyone will live in safety. आप सुरक्षित रहेंगे, दुष्ट की युक्ति से सुरक्षित रहेंगे, बार बार नुकसान की आत्मा से सुरक्षित रहेंगे। प्रार्थना करवाई कल एक स्त्री ने, 9 बार गर्भवती हुई, बच्चा पेट में 7-8 महीने का हुआ और हमेशा अबॉर्ट हो गया, बच्चे को निकालना पड़ा, पेट में से बच्चे को निकालना पड़ा, एक भी बच्चा जीवित नहीं रहा। जो आशीषें हैं आपके पास, बच्चा परमेश्वर की आशीष है। आपके बच्चे का सुरक्षित होना जरूरी है। बच्चे को आप क्या खिला रहे, क्या पिला रहे, क्या पहना रहे, क्या सुविधा दे रहे हैं, यह मायने कम रखता है, बच्चे की सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है। बच्चे की आत्मिक परिपूर्णता वो मायने रखता है। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने बच्चे को फैसिलिटीज मत दीजिए, लेकिन क्या आपका बच्चा आत्मा से परिपूर्ण है, परमेश्वर के उस शहरपनाह के अंदर पाया जाता है जो पवित्रता का शहरपनाह है। क्या मेरा परिवार, मेरा घर किनसे घिरा हुआ है, किस बस्ती में मेरा घर पाया जाता है? परमेश्वर की बस्ती में, जहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत हर वक्त सुरक्षा चक्र में रहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है, हर वक्त परमेश्वर के वचन की बारिश हो रही है, घर में स्पीकर पर, म्यूजिक सिस्टम पर परमेश्वर के भजन नहीं चल रहे हैं, हमारी जिंदगियों से गवाही चल रही है। यह समझने की बात है। लोगों के घरों में ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं जहां 24 घंटे भजन चलते रहते हैं, लेकिन बिब्लिकली ये ठीक नहीं है। आप शौक पूरा कर लीजिए। बाइबल बताती है पहली शताब्दी की कलीसिया में लोगों के दिलों से भजन निकलते थे, गवाहियां निकलती थी, संदेश निकलते थे, वहां परमेश्वर की शहरपनाह होती थी। गैजेट से म्यूजिक मत सुनिए, परमेश्वर के भजन अपनी जिंदगी में से गीत निकालिए। मैं यहोवा के लिए एक नया गीत गाऊंगा, दाऊद कहता है, और मेरा दिल यहोवा के लिए उमंग से भर करके यहोवा के लिए, महिमा के लिए एक नया गीत गाएगा। मेरा दिल, मेरा मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य है।
हे मेरे मन, ए मेरे गैजेट, नो, मेरी सीडी, नो, पेन ड्राइव, नो, बजाइए उसे, लेकिन हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। Is it practical in your life? Is it practical? तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? तुम्हारी सोच में यहोवा कहां पर है? तुम्हारी कल्पनाओं में, बाइबल बताती है, श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला कहता है, मेरी कल्पनाओं ने मुझे मेरे राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। मैं अपने प्रेमी के रथ पर चढ़ गई। मेरी कल्पनाओं में मेरा प्रेमी है। किससे प्यार हो गया? कौन दुलारा ज्यादा है? We need blessings. We need showers of blessings. हमें आशीष चाहिए, हमें बारिश चाहिए। हम अपने मनों को, अपने दिलों को, अपने संगीत को, अपनी सोच को, अपनी कल्पना को आज सुबह चेक करें। He is wonderful God. वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। I will send the showers of blessings. If you want bumper crops, बम्पर फसल, अधिकार के साथ अनुग्रह और ढेर परमेश्वर की कटनी काटना चाहते हैं आशीषों की, बम्पर फसल काटना चाहते हैं आशीषों की, खुशियों की, विजय की, अनुग्रह की, दया की। एक बात याद रखिए, यू शुड कम in closeness of the holy God. उस परमेश्वर की नजदीकी में आ जाए। मैं गंभीर रूप से इंजर्ड हुआ हूं, बड़ी तकलीफ में हूं। इतनी देर जो मैं बैठा हूं आपके सामने, मेरा शरीर सुन्न होता चला जा रहा है। गंभीर चोटें लगी हैं, अंदरूनी और बाहरी। बट एवरी डे, हर एक दिन ये कमरा पवित्र आत्मा से भरता है। दिन में कई कई बार भरता है। एंड गॉड स्पीक्स टू मी, और परमेश्वर बातचीत करता है। एवरी डे आई प्रे फॉर माई पीपल। जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, जो कॉल करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और लोग मुझसे कह रहे हैं कि प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। कम क्लोजर, थोड़ा सा नजदीक आ जाएं। प्रभु आपसे प्यार करता है। इज गोइंग टू ब्लेस यू, आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 हमारा वो नंबर जिस पे आप हमें कॉल करके मैसेज कर, फोन करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। इसी नंबर के द्वारा आप अपने दान भेज सकते हैं, किसी भी पेमेंट ऐप से, गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, यूपीआई हो, किसी भी पेमेंट ऐप से। उन बच्चों के लिए जो संख्या में 40 हैं, जिनके माता पिता नहीं है, हम और आप मिलकर के उनकी सेवा करते हैं। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप मैसेज नंबर। जरूर मैसेज करें, बिल्कुल संकोच ना करें। कोई जरूरत में है, उसको प्रार्थना कराने के लिए जरूरत में, उसे आप ये नंबर दीजिए कि मैसेज करो भाई। इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल नहीं, सिंपल कॉल। हम प्रार्थना जरूर करेंगे। अन्य जाति है, हमारी कलीसिया का है,
कोई भी है, किसी भी भाषा का है, किसी भी रंग का है, हम भेद नहीं करते। प्रार्थना जरूर करते हैं, आंसू बहा के करते हैं, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु को उपस्थित जान करके प्रार्थना करते हैं। हमारा YouTube चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज जरूर सब्सक्राइब करिए। थोड़ी देर बाद ये मैसेज YouTube पर भी उपलब्ध होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष